गलत टीचर बहाल हुए हैं उसको वेतन भुगतान गलत रूप से किए हैं, जैसे जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी राशि का अपव्यय हो रहा है। मिली जुली साठ ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है। मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार की राजधानी पटना में है। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि बिहार के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी आपने ये मामला सुना है कि एक भ्रष्ट शिक्षक को जो है, जिनको वेतन नहीं मिलना चाहिए, उनको वक्त पे वेतन मिल रहा है। इसकी मांग जो है, उस शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग तेजस्वी एसोसिएशन की तरफ से कई दिनों से चलाई जा रही है। हमसे पूछेंगे कि यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, से पूछेंगे कि क्या ये पूरा मामला है, आखिर कौन वो भ्रष्ट शिक्षक है जिनको बर्खास्त करने की मांग जो है इनकी तरफ से जारी है। इन्हीं से जानेंगे क्या है सर पूरा मामला, आप लोग बर्खास्त करने की मांग। देखिए, हम लोग तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवाज़ उठाते रहते हैं। आज का मामला है कि तत्कालीन डीपीओ राजकमल कुमार जो पदस्थापित थे जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, वो समय समय पर टीचरों को, जो गलत टीचर बहाल हुए हैं उसको वेतन भुगतान गलत रूप से किए हैं। जैसे उसमें से बहुत सारे शिक्षक हैं, मगर एक शिक्षक हैं रजनीश रंजन, जो नगर शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं। उनको समय समय पर सरकार द्वारा लेटर के द्वारा जारी किया गया कि इनका बहाली गलत है, गलत सर्टिफिकेट पर बहाल हुए हैं और प्रशिक्षण भी इनका गलत है। फिर भी जो है वेतन उनका अटका हुआ था, तो सामूहिक रूप से एक बार में 16 लाख से अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया। हाँ, 16 लाख से अधिक वेतन का भुगतान कर दिया गया। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि राजकमल कुमार जैसे भ्रष्ट ऑफिसर को बर्खास्त करना है और जो रजनीश रंजन है उनको भी सेवा से हटाना है, और जो भुगतान की गई अवैध रूप से राशि है उसको सरकारी खजाने में जमा कराना है। यही हम लोगों का मांग है। को जो है सेवा से हटाना है, ये मांग जो है लोगों की है। और भी लोग हैं हमारे साथ जिनसे बात करेंगे कि क्या लगता है सरकार इनकी बात सुनेगी। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि एक जो शिक्षक हैं, जो भ्रष्ट शिक्षक है, जो फर्जी शिक्षक हैं, उनको हटाने की मांग आप लोग कर रहे हैं। जी जी, तो क्या लगता है सरकार सुनेगी बात आपकी? बिल्कुल। हम लोगों ने इतने सारे आवेदन दिए हैं अधिकारियों को, बहुत दिनों से कर रहे हैं। ये इतने सारे आवेदन हमने सभी को दिए हैं, लेकिन इस इतने सारे आवेदनों के बाद भी अभी तक इस मामले की कार्रवाई पूरी तरह से नहीं हुई। इसलिए तेजस्वी फैंस एसोसिएशन के ओर से जो भ्रष्टाचार पे मामले को उठाती रहती हैं, उस बैनर तले आज हम लोग जमा हुए हैं और इस भ्रष्ट अधिकारी राजकमल कुमार जो तत्कालीन पटना के डीपीओ थे, उन्हें बर्खास्तगी की मांग करते हैं। हाँ, और ये चाहते हैं हम लोग कि उनको बर्खास्त किया जाए और निरंजन जी जो है, रजनीश निरंजन जी जो है, रजनीश रंजन जी, वो जो 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 पैसा उठाए हैं और पैसा देने वाले राजकमल कुमार हैं। यानी आपको लगता है कि मिली जुली साठ? हाँ, मिली जुली साठ ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है। मिली जुली साठगांठ जो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रही है, ये यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है। और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि सर क्या कहिएगा जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं बर्खास्तगी की, वो देखिए, ये गलत शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लेने का मामला है और ये उजागर भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही हुआ है, उनके कार्यालय से ही हुआ है। और ये मामला निगरानी के पास में पेंडिंग भी है, निगरानी ब्यूरो के पास में पेंडिंग भी है। तो मेरा कहना है कि ये जो भी लेटर निर्गत किया गया है, ये निर्गत किया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा, जिसमें कि स्पष्ट रूप से है कि उन्होंने शिक्षण प्रमाण पत्र जो दिया था वो गलत था। इसके बाद कंडिका 13 जो है, वो कंडिका 13 कहता है कि ऐसे व्यक्तियों का जो गलत शिक्षण प्रमाण पत्र देकर के बहाल हुए हैं, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए कंडिका 13 के अनुसार। और उसके साथ एक
चिट्ठी और निर्गत की गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी राशि का अपव्यय हो रहा है। ऐसे शिक्षकों को बहाल करके सरकारी राशि का अपव्यय हो रहा है, और इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं सीधे तौर पर उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चिट्ठी है, इसका चिट्ठी है। इसके बाद जो शिक्षक हैं जिन पर गलत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र देने का आरोप है, उन्होंने अपने एक लेटर दिया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, और उन्होंने कहा है कि मेरा वेतन 2000 मई से बंद है, 2019 मई से बंद है। 2019 से उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि 2019 मई से मेरा वेतन बंद है। ये लेटर है, ये उनके द्वारा लिखा गया लेटर है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को। और उसके बाद ये जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं राजकमल, इन्होंने क्या किया कि इन सब विषयों को उठाने के बाद भी इन्होंने 15,94,779 रुपया निर्गत कर दिया उस फर्जी शिक्षक को जो फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल हुए हैं, उनको उन्होंने निर्गत कर दिया। तो इस चिट्ठी से ये स्पष्ट हो जाती है बात कि जो तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल कुमार थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है और इस चिट्ठी का और इस पूरे प्रक्रिया का अवहेलना करते हुए उनको भुगतान कर दिया, पैसा भुगतान कर दिया। और इस पर इस तरीके के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट ऑर्डर है, कई सारा ऑर्डर है, जिसमें कि एक ऑर्डर है जनता बाजार कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर्स लिमिटेड वर्सेज सेक्रेटरी सहकारी नौकरा संघा। ये 2000 का जजमेंट है, सितंबर 2000 का जजमेंट है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है और इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के गलत प्रमाण पत्रों पर बहाल होते हैं उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और उनके द्वारा लिया गया राशि जो उनको भुगतान किया गया है उसको भी वसूला जाए। ये जनता बाजार के जजमेंट में स्पष्ट रूप से जजमेंट में तो ये आ गया है, लेकिन ये काम पे कब वर्क करेगा ये भी देखने वाली बात है। हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे कि आप जो है यहाँ पर मांग कर रही थी, कब तक क्या लगता है सुनवाई कब तक होगी? श्री राजकमल कुमार पूर्व डीपीओ स्थापना पटना शिक्षक श्री रजनीश रंजन को सेवा से बर्खास्त किया जाए और घोटाले की राशि जल्द से जल्द वसूल की जाए, यही मांग हम लोग करते हैं। चलिए, घोटाले की राशि जल्द से जल्द जो है उसको वसूल किया जाए और जो 2 भ्रष्ट लोग हैं उनको जो है काम से बर्खास्त किया जाए। ये बहुत बड़ा मामला है और बहुत ही संगीन आरोप जो है ये लगा हुआ है। कई बार कई चीज़ों को लेकर के जो है बिहार में आप देखते होंगे कि घोटाले आते हैं सामने और लोग कहीं ना कहीं चौंक जाते हैं कि इतना बड़ा मामला कैसे हो गया। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए